तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम ब्लैक बुक कवर कर रहे थे तो मैंने आपको पहला वर्ड कराया था एबेंडॉन, जो आपको याद होगा अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो। नहीं देखा तो देख लो। तो आज हम आगे का वर्ड करेंगे जो कि सेकंड वर्ड है एबेट, ABATE, जिसका मतलब होता है टू बिकेम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, समाप्त करना, कम करना, रह जाना। ट्रिक क्या है एबेट की वो देख लो। अबेट, अबे कितना खाएगा, कम खा। अबे तो कितना खाएगा, कम खा। थ्री इडियट मूवी देखी होगी आपने। 3 दोस्त जाते हैं, सारा खाना खा जाते हैं। बेचारे वो खुद गरीब थे, उनका सारा खाना भी खा गए। उनके पास या तो नहीं होगा या तो कम होगा, तो कम करना। अबेट कितना खाएगा, कम खा। इसके जो सिनोनिम्स होंगे सबसाइड, डैमनिस, रिड्यूस एंड डिक्रीज। डिक्रीज काफ़ी कॉमन वर्ड है, कम करना होता है। रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना, कम करना, कम किया हुआ। डैमनिस का मतलब घटना। इसका जो ट्रिक है वो याद कर लो क्योंकि वो काफ़ी अलग वर्ड है। डैमनिस, वैनिस होता है ना, कोई चीज़ वैनिस, गायब हो गया, कोई चीज़ अभी था वो गायब, वैनिस। ऐसे याद करना डैमनिस से, या फिर डैमनिस आप डेविल, डेविल से भी याद कर सकते हो। अगर डेविल आके खड़ा हो गया, भाग जाओगे, कम हो जाओगे। वहाँ पे लोग जो थे कम हो जाएंगे, लोग देखने थोड़ी ना आएंगे, भाग जाएंगे। घटना, सबसाइड। सबसाइड का मतलब हो गया एक लंबी सी लाइन लगी थी, सबसाइड, वो सारे को साइड कर रहा है, सारे को साइड कर रहा है सबसाइड। तो लाइन में लोग बढ़ेंगे नहीं ना, घटेंगे ही अगर वो साइड करेगा। तो इसका जो ट्रिक है ये हो गया। जो एंटोनिम्स हो गया एक्सटेंड, ग्रो, इंक्रीज, एग्रीवेट। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, एक्सटेंड करना किसी चीज़ को बढ़ाना। ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ाना। इंक्रीज कॉमन है, बढ़ाना, वृद्धि करना किसी चीज़ में, बढ़ाना। एग्रीवेट, बढ़ाना। एग्रीवेट का हमें याद रखना है कि एग्रेशन से याद रखना है कि जब भी किसी को गुस्सा आता है तो क्या करता है। उसको गुस्सा जो आएगा या तो वो किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच लेता है, फिर उसका गुस्सा आता है। एग्रेशन उसका बढ़ गया, एग्रेशन कभी घटता नहीं है, बढ़ गया, एग्रेशन उसका बढ़ गया है। एग्रीवेट, ऐसे आप याद रख सकते हो ये सारे वर्ड्स को। तो ये जो वर्ड है ब्लैक बुक का, इसके सारे मैंने यहाँ पे सिनोज और एंटोज दिए हुए हैं। तो आप एक भी वर्ड यहाँ पे या फिर एक भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स छूटा नहीं है ब्लैक बुक का, SSC ब्लैक बुक। अगर आपको और भी सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स पता है तो आप कमेंट कर सकते हो विथ ट्रिक, या फिर आप मेरे से बेटर कोई ट्रिक बना सकते हो तो बनाओ, क्योंकि सारे वर्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं है ट्रिक के साथ। मैंने भी याद करा है बहुत सारे वर्ड्स और मुझे याद नहीं होते, तो सभी को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया फॉलो करो इसको और याद करो। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा जो ट्रिक है वो बेटर है, आपको हमसे बेहतर आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। तो अब हम थर्ड वर्ड जो अपना देखेंगे एबेट के बाद, वो आ गया एब्रीविएट। इसका मतलब होता है टू शॉर्टन अ वर्ड और फ्रेज बाय ओमिटिंग लेटर्स, यूजुअली यूजिंग पीरियड्स। एब्रीविएट, एब्रीविएट ये भी कॉमन वर्ड है। एब्रीविएट मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। आपने SSC का एक पोस्ट होता है स्टेनोग्राफी, आपने देखा होगा जो स्टेनोग्राफर है वो शॉर्ट करके हर एक वर्ड को ना, हर एक सेंटेंस को शॉर्ट करके लिखते हैं वो बंदे जो भी होते हैं। अगर देखा होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज़ की। उनका काम ही है कि वो हर एक सेंटेंस को शॉर्ट कर देंगे, द को डॉट में रिप्रेजेंट कर देंगे। द THE हमें लिखना पड़ेगा, एक डॉट देख के उनका मतलब होता है द, उनके अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सिनोनिम्स हो गए शॉर्ट एंड कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस फोटो कॉम्प्रेस करते हो ना डॉक्स के अंदर में, आप फोटो कॉम्प्रेस करते होगे, PDF करते होगे। कॉम्प्रेस, शॉर्टन का मतलब पता ही है, छोटा करना। एंटोनिम्स हो गया एक्सपैंड, विस्तार करना किसी चीज़ का। जो फोर्थ वर्ड है वह है एब्डिकेट। फेल टू फुलफिल, अंडरटेक सम थिंग्स, रिजाइन फ्रॉम और नॉर्मली फॉर्मली रिनाउंस द थ्रोन। त्यागना, एब्डिकेट। ट्रिक है इसका, अब दिन कट गया, अब हमारा दिन कट गया यार। जो ओल्ड लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि अब हमारा दिन कट गया, अब हमारे क्या, हमारा दिन तो चला गया। त्यागना होता है इसका मतलब। एबेंडॉन जो मैंने आपको पहले भी कराया है, एबेंडॉन। अभी डन, छोड़ के चला गया, अभी डन, डन हो गया, मुझे नहीं रहना। रिनाउंस, त्यागना, इसका मतलब हो गया। सिनोनिम्स हो गया इसके। एंटोनिम्स हो गया असर्ट, दावा कर रहा है कि ये शर्ट मेरा है। दावा कर रहा है क्या, ये शर्ट जो है मेरा है।
तुम मत लो, ये शर्ट मेरा है, मैं दावा कर रही हूँ, दावा के साथ बोल रही हूँ कि ये शर्ट मेरा है। इसका जो ट्रिक है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप भी देख लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। एबडक्ट, फिफ्थ वर्ड जो हमारा एबडक्ट। एबडक्ट बेसिकली किडनैपिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने सुना है वो ना, अगर किसी बड़े लोगों का अपहरण हुआ हो तो वो कहते हैं उनका किडनैप हो गया है। किडनैप यूज़ नहीं करना चाहिए, किडनैप बच्चों के लिए होता है। अगर बच्चे का अपहरण हो तो हम किडनैप यूज़ करते हैं, अगर बड़े का अपहरण हो तो हम एबडक्ट यूज़ करते हैं। टू टेक समवन अवे इलीगली बाई फोर्स, और इसमें ये ठीक है, डेसिपेशन यूजुअली टू ऑब्टेन अ रैंसम। अपहरण करना सिनोनिम्स हो गया उसके, किडनैप हो गए सिनोनिम्स, आपको किडनैप हो गया इसका। तो किडनैप बच्चों के लिए, एबडक्ट बड़े लोगों के लिए, आप ऐसे याद कर सकते हो। कभी यूज़ मत करना किडनैप, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। एबडक्ट यूज़ करना आगे से। अगर बड़े का अपहरण सुना हो तो उसका एबडक्ट हो गया, ना कि उसका किडनैपिंग हो गया, ऐसे मत बोल देना। तो आपने फिफ्थ वर्ड कर लिया। और एसर्ट का भी याद रखना कि ये शर्ट मेरा है। एसर्ट तो ऐसे याद ही हो गया, ये शर्ट मेरा है, दावा कर रहा है, इतना अच्छा ट्रिक है एसर्ट, ये शर्ट मेरा है भाई। इसके वर्ड में ही आप ट्रिक छुपा है जो आप पहचान सकते हो। एबेंडॉन मैंने आपको कराया है, अबेडन। और रिनाउंस का हो गया, रिनाउंस का मेरे से ट्रिक नहीं बन रहा था, तो आप देख लेना रिनाउंस का। वैसे तो त्यागना होता है इसका मतलब। और एब्रीविएट भी कॉमन वर्ड है जो मैंने आपको करा दिया। शॉर्ट हैंड याद रखना, एसएससी में शॉर्ट हैंड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैक बुक कवर कर रहे हैं। तो याद रखना है कि एसएससी में एक पोस्ट होता है स्टेनोग्राफी का, उनका काम है शॉर्ट करके किसी चीज़ को लिखने का। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अभी आपको 5 वर्ड मैंने करा दिया। तो जो आगे का वर्ड है, 6th वर्ड, जो 6th वर्ड है वो है, नहीं एक रह गया, एक इसके एंटोनिम्स रिडीम भी है, याद कर लेना, रिडीम भी है, छुड़ा लेना या फिर मुक्त करना, रिडीम। री लगाया ना आप, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग याद करो। तो री से कोई चीज़ होता है ना, रिफिल करो, रीटेक, रिडीम, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। जो 6th वर्ड है वो हो गया एबरेशन। मीनिंग इसका हो गया अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअली एक्सपेक्टेड और टिपिकल एंड अनवेलकम वन, असामान्य विचलन, एब्रेशन। इसके जो सिनोनिम्स हो गए, डेविएशन, विचलन हो गया। याद रखना है कि फिजिक्स में रिफ्लेक्शन वर्ड रिफ्लेक्ट करता है, जो भी रेज आता है वो रिफ्लेक्ट करता है, एक सीधी लाइन में नहीं जाता, वो रिफ्लेक्ट कर गया। वैसे ही डेविएशन, डेविएट, तुम्हारा माइंड किसी ने डेविएट कर दिया। याद रखना तुम्हारा माइंड जो है वो डेविएट कर रहा था, तुमने अपने दोस्त से डिस्कस किया कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, मैंने बहुत कर ली इंजीनियरिंग, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वो आपको डेविएट कर रहा है, वो नहीं चाहता आपका भला हो। याद कर सकते हो। वैसे सारे दोस्त तो नहीं चाहते आपका भला हो, पर कुछ ऐसे दोस्त होते भी हैं, तो याद रखो डेविएशन का। और इसके जो एंटोनिम्स हो गए होंगे, नॉर्मैलिटी, सामान्यता, नॉर्मैलिटी है, सभी लोगों में नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा है, नॉर्मल मतलब सभी को, किसी को ना ज़्यादा किसी को ना कम, एवरेज हो रहा है ना, ऐसे एवरेज से याद कर सकते हो कि नॉर्मैलिटी है, समानता है, सामान्य हम ट्रीट कर रहे हैं किसी को, किसी दोस्त को हम ज़्यादा उससे हम बातें नहीं कर रहे, किसी से कम नहीं कर रहे, हम सभी को, हमारा जो दोस्त था हमारे घर आया था, हमने सबको इक्वली ट्रीट किया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो हमने अभी अल्फ़ाबेट ए का 6th वर्ड तक देखा है, और आगे हम करेंगे कंटिन्यू विथ ट्रिक। और आपको मेरे से अच्छा ट्रिक पता है तो आप ज़रूर कमेंट में, या फिर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिले। सब्सक्राइब तभी करना जब आपको अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो मत करना, क्योंकि मैं जो ट्रिक करा रही हूँ मैंने खुद से बनाया है। अगर तुम